ओम शांति। कर्म योगी फरिश्ता भव किताब भाग 15। फरिश्ते अर्थात सर्व पुरुषों से उत्तम। सदा अपने को डबल लाइट फरिश्ता समझते हो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। जितना जितना हल्कापन होगा उतना स्वयं को फरिश्ता अनुभव करेंगे। फरिश्ता सदा चमकता रहेगा। चमकने के कारण सर्व को अपनी तरफ स्वतः ही आकर्षित करता है। ऐसे फरिश्ते जिसका देह और देह की दुनिया के साथ कोई रिश्ता नहीं, शरीर में रहते ही है सेवा के अर्थ, न कि रिश्ते के आधार पर। देह के रिश्ते के आधार पर नहीं रहते, सेवा के संबंध के हिसाब से रहते हो। संबंध समझकर प्रवृत्ति में नहीं रहना है, सेवा समझकर रहना है। घर वही है, परिवार वही है, लेकिन सेवा का संबंध है। कर्म बंधन के वशीभूत होकर नहीं रहते। सेवा के संबंध में क्या क्यों नहीं होता। कैसी भी आत्माएं हैं, सेवा का संबंध प्यारा है। जहां देह है वहां विकार है। देह के संबंध से विकार आते हैं। देह के संबंध नहीं तो विकार नहीं। किसी भी आत्मा को सेवा के संबंध से देखो तो विकारों की उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसे फरिश्ते होकर रहो, रिश्तेदार होकर नहीं। जहां सेवा का भाव रहता है वहां सदा शुभ भावना रहती है और कोई भावना नहीं। इसको कहा जाता है अति न्यारा और अति प्यारा कमल समान। सर्व पुरुषों से उत्तम फरिश्ता बनो तब देवता बनेंगे। फरिश्ते अर्थात प्रभु प्रेमी। परमात्म प्यार सहज ही 3 मंजिल पार करा देता है। पहला देह भान की विस्मृति, दूसरा देह के सर्व संबंधों की विस्मृति, तीसरा देह की दुनिया की अल्पकाल की प्राप्ति की आकर्षण में पदार्थों का आकर्षण सहज समाप्त हो जाता है। त्याग करना नहीं पड़ता, लेकिन श्रेष्ठ सर्व प्राप्तियों का भाग्य स्वतः ही त्याग करा देता है। तो आप प्रभु प्रेमी बच्चों ने त्याग किया व भाग्य लिया। क्या त्याग किया? अनेक चितियां लगा हुआ वस्त्र, जर्जरीभूत पुरानी अंतिम जन्म की देह का त्याग, यह त्याग है। जिसे स्वयं भी चलाने में मजबूर हो, उसके बदले फरिश्ता स्वरूप लाइट का आकार, जिसमें कोई व्याधि नहीं, कोई पुराने संस्कार स्वभाव का अंश नहीं, कोई देह का रिश्ता नहीं, कोई मन की चंचलता नहीं, कोई बुद्धि के भटकने की आदत नहीं। ऐसे फरिश्ता स्वरूप प्रकाशमय काया प्राप्त होने के बाद पुराना छोड़ना, यह छोड़ना हुआ। लिया क्या और दिया क्या? त्याग है वह भाग्य है। ऐसे ही देह के स्वार्थी संबंध, सुख शांति का चैन छीनने वाले विनाशी संबंधी अभी भाई हैं, अभी स्वार्थवश दुश्मन हो जाते, दुख और धोखे देने वाले हो जाते, मोह की रस्सियों में बांधने वाले। ऐसे अनेक संबंध छोड़ एक में सर्व सुखदायी संबंध प्राप्त करते तो क्या त्याग किया? सदा लेने वाले संबंध छोड़ें, क्योंकि सभी आत्माएं लेती ही हैं, देती नहीं हैं। एक बाप भी दातापन का प्यार देने वाले हैं, लेने की कोई कामना नहीं। चाहे कितनी भी धर्मात्मा, महात्मा, पुण्य आत्मा हो, गुणदानी हो, फिर भी लेता है, दाता नहीं है। स्नेह की शुभ लेने की कामना वाला होगा। बाप तो संपन्न सागर है, इसलिए वह दाता है। परमात्म प्यार ही दातापन का प्यार है, इसलिए उनको देना नहीं लेना है। ऐसे ही विनाशी पदार्थ विषय भोग अर्थात विष भरे भोग हैं। मेरे के जाल में फंसाने वाले विनाशी पदार्थ भोग भोग कर क्या बन गए? पिंजरे के पंछी बन गए ना।
ऐसे पदार्थ जिनसे ककपति बना दिया, उनके बदले सर्वश्रेष्ठ पदार्थ देते जो पद्मा पदम पति बनाने वाले हैं। तो पदम पाकर कक छोड़ना, क्या यह त्याग हुआ? परमात्म प्यार भाग्य देने वाला है, त्याग स्वतः ही हुआ पड़ा है। ऐसे सहज सदा के त्यागी ही श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।